हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे डी कार्बोक्सिलेशन एंड रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो ये दो रिएक्शंस कैसी हैं, डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, रिडक्शंस क्या है। ठीक है, अब डी कार्बोक्सिलेशन को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखो डी कार्बोक्सिलेशन, अब इस वर्ड में ही समझ में आता है कि एक्चुअली डी कार्बोक्सिलेशन मतलब क्या होगा। डी का मतलब होगा रिमूव और कार्बोक्सिल। एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डी कार्बोक्सिलेशन। सो डी कार्बोक्सिलेशन मतलब क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन इज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा, इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, इन विच कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव। ठीक है, यहां से कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होगा, रिमूव होगा कार्बोक्सिलिक एसिड से। ओके, सो दिस इज द केमिकल रिएक्शन इन विच कार्बोक्सिल ग्रुप इज रिमूव। ठीक है, एंड रिलीज, और यहां पर क्या होता है, एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर रिमूव होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिमूव होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज होती है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम ले रहे हैं तो, ठीक है, सो एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, ये होता है। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सोच लो कि यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का ये इस तरीके से जनरल फार्मूला हो गया RCOOH स्ट्रक्चर। ओके, अब यहां से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अगर रिमूव करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्चुअली RH यानी हाइड्रोकार्बन में। ओके, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होगा और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर हम यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं तो, ठीक है, और दूसरा अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेते हैं, जैसे कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल अगर लेते हैं RCOONE, दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका अगर डी कार्बोक्सिलेशन करते हैं तो यहां पर भी सिमिलरली हाइड्रोकार्बन्स का ही फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहां पर रिमूव क्या होता है, एक्चुअली सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ओके, अब इस रिएक्शंस को करने के लिए यहां पर यूज क्या करते हैं, एक्चुअली यहां पर यूज करते हैं हम सोडा लाइम। ओके, और सोडा लाइम यानी क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कास्टिक सोडा कहेंगे, और कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम बोलेंगे लाइम। तो ये होगा कास्टिक सोडा, ये होगा लाइम। ठीक है, तो सोडा लाइम इस मिक्सचर को, सोडा लाइम को हम यूज करके सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं, मतलब यहाँ से कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा। ठीक है, अगर लेना कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेते हो तो वहां पर सोडियम कार्बोनेट जो है ये रिमूव होता है, और इन दोनों में एक्चुअली हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसी को अपन कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, अब ये डी कार्बोक्सिलेशन हम इस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का देखते हैं कि किस तरीके से हुआ। एक्चुअली यहाँ पर यूज क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। ये जो सोडा लाइम है ये इसका डी कार्बोक्सिलेशन करके इसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर इस प्रोसेस का, इस मेथड का एक्चुअली यूज किस लिए होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन एटम यहाँ पर कम होता है कार्बन चेन से। जैसे कि इस तरफ अल्किल कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये कार्बन चेन है। अब इस कार्बन चेन से कार्बन यहाँ पर कम होगा, जो भी हाइड्रोकार्बन यहाँ पर बन रहा है वो हाइड्रोकार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड से एक कार्बन से कम होगा। ठीक है, तो जब यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा, डेफिनेटली उसमें से कार्बन कम होता है, और उसी को कम करने के लिए या कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड यानी सोडा लाइम का हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, तो सोडा लाइम को यूज करके और हीटिंग करके हम इसको डी कार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होगा किस तरीके से कि अगर हम यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, ये भी कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम रिएक्शंस करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, और सोडा लाइम में तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेंगे क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और बेस क्या करेगा, हाइड्रोक्सिल प्रोवाइड करेगा। ओके, और कार्बोक्सिलिक एसिड का काम क्या होता है, हाइड्रोजन प्रोवाइड करने का। तो ये यहां से हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन देगा।
अब ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल्स यहाँ से क्या बनेगा, वाटर, और आपको जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनके भी दिखाई देगा वो होगा एक्चुअली सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, समझ में आ रहा है? तो सिंपल सी बात है कि एसिड बेस से रिएक्ट हो तो सॉल्ट बनाएगा और प्लस क्या होगा, वाटर। ठीक है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसा हो गया। समझ में आ रहा है? ओके, अब यहाँ पर सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड से उसका सॉल्ट बनाया है। अब डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पर जो था, ठीक है, वो इस सॉल्ट में जो प्रेजेंट है वो यहाँ से रिमूव होगा, और इसको रिमूव करने के लिए हम रिएक्शंस किससे करवाएंगे, सोडा लाइम से। ठीक है, तो देखो क्या होगा यहाँ पर कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज RCOONA, जिसको हम बोलेंगे सोडियम कार्बोक्सिलेट। ठीक है, इसका नेम क्या होगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट। अब इस सोडियम कार्बोक्सिलेट को हम रिएक्ट करेंगे किससे, सोडा लाइम से, मतलब दिस इज रिएक्ट्स विद NaOH, ठीक है, एंड कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज लाइम। तो यहां पर इसका कन्वर्शन किसमें होगा, एक्चुअली हाइड्रोकार्बन में, मतलब दैट इज RH, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होगा। और बाकी जो पार्ट यहां से रिमूव हो रहा है वो एक्चुअली क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट रिमूव होगा। देखो NaNA यानी Na2, ओके, एक कार्बन यहां पर है, और ऑक्सीजन देखो कितने होंगे, यहां से तो 2 ऑक्सीजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से 1 ऑक्सीजन, यानी टोटल कितने हो गए, 3 ऑक्सीजन। तो सोडियम कार्बोनेट यहां पर रिमूव होता है। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होगा। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। ओके, अब देखो होगा ये कि सोडियम कार्बोक्सिलेट RCOONA, सोडियम कार्बोक्सिलेट को हम सोडा लाइम में रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सोडा लाइम यानी एक तरीके से क्या होगा, बेसिक मीडियम जैसा हुआ। तो इसको जैसे हम बेसिक मीडियम में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इससे इसका डिकम्पोजिशन होकर आपको एनाइन और कैटाइन मिलेगा। और एनाइन कौन सा मिलेगा, यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन एनाइन मिलेगा। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर सोडियम कैटाइन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है यही आगे रिएक्शंस में किस तरह से प्रोसीड होता है, देखो RCOO, यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से सोडियम से ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन क्या किया, अपनी तरफ शिफ्ट किए, तो इस ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन पेयर होती है। ओके, अब ये कार्बोक्सिलेट आयन क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर जो ऑक्सीजन के पास में है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के साथ में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? कार्बन के साथ में क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। देखो यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कुछ रेजोनेंस जैसा यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से इस कार्बन के साथ में इन्वॉल्व होंगे, यानी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो जैसे ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ इन्वॉल्व करता है, ऑक्सीजन क्या करेगा इस केस में, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, क्योंकि वो वैसे ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन फिर से क्या करता है, अगेन दिस ऑक्सीजन बॉन्डेड विद कार्बन, दैट मींस ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से खींचेगा, फिर से बैक बॉन्डिंग करेगा। अब यहां से इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव किसके लिए हो जाएगा, आसान, अल्किल के लिए। तो अल्किल यहां से इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव हो सकता है। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के साथ इन्वॉल्व करेगा तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पहले खींचेगा, बाद में बैक बॉन्डिंग करेगा, और उस वक्त अल्किल यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर लेके रिमूव होगा। तो आपको यहाँ पर अल्किल नेगेटिव यानी कार्बेनियन का फॉर्मेशन होगा, और प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बन, दिस डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड दिस सिंगल बॉन्ड आल्सो कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, तो ये बन जाएगा CO2, बराबर। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव होगी, और आपको मिलेगा यहाँ पर एनायन। ठीक है, कार्बन। अब यहाँ पर इसका रिएक्शंस किसके साथ होगा, जैसे हम सोडा लाइम का सॉल्यूशंस बना रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें वाटर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये जो एनायन है ये इसी सोडा लाइम से प्रेजेंट वाटर से रिएक्ट होगा। अब वाटर का ब्रेकिंग हम कैसे करते हैं, यहाँ पर H+ और OH-, तो ये हाइड्रोजन जो है इस अल्किल के साथ कंबाइन होके यहाँ पर RH यानी अल्किन का फॉर्मेशन करेगा, और प्लस यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन का आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये हाइड्रोक्सिल आयन और ये सोडियम कैटायन, ठीक है, जो कि सॉल्यूशन में है, ये दोनों एक दूसरे से क्या बना सकते हैं, NaOH। तो आपको फाइनली इस सॉल्यूशन में अल्केन या हाइड्रोकार्बन तो बनते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन इस हाइड्रोकार्बन्स के साथ में इस मिक्सचर में बना क्या है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही एक दूसरे से रिएक्ट होंगे। तो किस तरीके से देखो, सोडियम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका रिएक्शंस होगा और यही से सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें सॉल्यूशंस में है, तो क्या होता है, दो मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो हैं
ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होके सोडियम कार्बोनेट और वाटर को बनाते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर NaOH, इन दो मॉलिक्यूल्स में से मान लो कि यहाँ से हमने H2O को निकाल दिया, तो बाकी बची हुई स्पीशीज क्या बन जाएगी, Na यानी Na2, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड और दिस ऑक्सीजन देन कार्बोनेट बन जाएगा, तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो गया, और प्लस यहाँ से क्या मिलेगा, वाटर, दैट इज H2, ठीक है, वाटर मिल रहा है। अब ये वाटर फिर से आगे कहीं ना कहीं तो यूज होगा, जैसे कि स्टेट में यूज हो रहा है, ठीक है, तो इसका यूज होगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शंस प्रोसीड होगी, और इसमें सोडियम कार्बोक्सिलेट जो है ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अल्केन में। तो आपको मेन प्रोडक्ट्स यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एक तो अल्केन का फॉर्मेशन होगा, दूसरा सोडियम कार्बोनेट एंड प्लस वाटर, ठीक है। मतलब हम इसको सीधा किस तरह से लिख सकते हैं एक स्टेप में कि व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ carboxylic acid reacts with the soda lime, that is NaOH plus CaO, calcium oxide, ठीक है, then it convert into the hydrocarbon and remove the sodium carbonate, that is Na2CO2, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट रिमूव। तो डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर सिंपली ले रहे हो तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव होगी, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम सॉल्ट लेते हैं, जैसे कि सोडियम सॉल्ट यहाँ पर ले रहे हैं, तो सोडियम सॉल्ट से सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर, ठीक है, और इस रिएक्शंस को करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सोडा लाइम, ठीक है। तो सोडा लाइम से जब रिएक्शंस करेंगे तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट क्या होगा, रिमूव, ठीक है। तो हम यहाँ पर सीधा क्या लिखेंगे, इसका स्टेटमेंट अगर लिखना है तो हम बोलेंगे कि सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, सोडियम सॉल्ट, ध्यान रखना है यहाँ पर हीटिंग करना है ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग, ठीक है, ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम, सोडा लाइम का मतलब NaOH plus CaO, तो ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम गिव्स हाइड्रोकार्बन, ठीक है, गिव्स हाइड्रोकार्बन, ठीक है, विथ वन कार्बन एटम लेस, ठीक है, वन कार्बन एटम लेस देन द कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड बोलो या कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सॉल्ट हमने लिया है उससे एक कार्बन कम होगा बने हुए हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होगी इसको बोलेंगे अपन डीकार्बोक्सिलेशन। अब इसके एग्जांपल्स आप क्या करोगे, सल्फिल की जगह कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम सल्फिल की जगह CH3 ले लेते हैं, ठीक है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O देन ONe, इसको आप क्या बोलोगे, ये एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, ओके, तो इसको अपन बोलेंगे सोडियम एसीटेट, समझ में आ रहा है, ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, सोडियम एसीटेट। अब इसका भी डीकार्बोक्सिलेशन करना है तो बिल्कुल सिमिलर आप क्या यूज करोगे, इसमें हम यूज करेंगे सोडा लाइम, ठीक है, दैट इज NaOH, ठीक है, एंड कैल्शियम ऑक्साइड एंड स्ट्रॉन्ग हीटिंग। अब जैसे इसको हीट करेंगे तो हीटिंग के बाद क्या होगा, यहाँ पर ये जो कार्बोक्सिल पार्ट दिखाई दे रहा है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन्स, किस तरीके से, अल्किल जो है ये हाइड्रोजन से अटैच होकर हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करेगा, तो CH3 हाइड्रोजन के साथ अटैच होकर क्या बनाएगा, मीथेन, दैट इज CH4, और जो पार्ट यहाँ पर रिमूव होगा वो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा, समझ में आ रहा है, यहाँ से ये इतना पार्ट जो है ये रिमूव होगा, ओके, और हाइड्रोजन CH3 से अटैच होकर मीथेन का फॉर्मेशन करेगा, समझ में आ रहा है, मीथेन। तो आपने सोडियम एसीटेट से लिया, दूसरा ये नाम इसका क्या हो सकता है, सोडियम, दूसरा नाम ये भी लिख सकते हो सोडियम, कार्बन कितने यहाँ पर दो हैं, तो दो कार्बन के लिए एक, और सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सोडियम सॉल्ट होगा उसका नेम क्या होगा, दो कार्बन है, एक सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या करोगे, AN को हटाते हैं, और कार्बोक्सिलेट के लिए जनरली हम सफिक्स यूज करते हैं OH, ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम इथेनोएट नाम हो गया। अब ऐसे आप बहुत सारे इसके एग्जांपल्स ले सकते हो, प्रैक्टिस इसके कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हुआ डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक, ओके। चलो नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या अभी, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की हमने इसके पहले एसिडिक स्ट्रेन डिस्कस किया है, कार्बोक्सिलिक एसिड एक अच्छा एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। तो एक अच्छा एसिडिक कैरेक्टर शो करने के वजह से जब उसको हमें रिड्यूस करना है, उसका जब रिडक्शन करवाना है, ठीक है, तो रिडक्शंस कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत होगी, ठीक है, ये बात ध्यान में रख लो।
कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत होती है। ठीक है, अब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट खास तौर से इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यूज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर हमें यूज करना है। ठीक है, ये बात को अच्छे से ध्यान में रखो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो सकता है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पर बोरेन का, हाइड्रोबोरेन्स का भी यूज कर सकते हैं, B2S6। ठीक है, तो इन दो में से किसी भी एक रिएजेंट्स को, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं या उसका रिडक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, तो बेटर तो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, ओके, इसका हम अगर रिडक्शन करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्चुअली हाइड्रोजन्स को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, ये क्या करता है, यहां से हाइड्राइड आयन प्रोवाइड करता है। ओके, यहां से देखो क्या बनेगा, लिथियम जो कि मेटल है, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 शो करेगा, बाकी जो यहां पर है एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इस पर आएगा चार्ज नेगेटिव। फिर एल्यूमिनियम हाइड्राइड का डिकम्पोजिशन होने के बाद यहां से हाइड्राइड जो है H नेगेटिव आयन, ठीक है, ये प्रोवाइड होता है और एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। यही हाइड्राइड आयन इस कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से यहां पर क्या होगा, रिडक्शंस होगा। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब हम इसको यूज कर रहे हैं, इसका जब रिडक्शन होगा तो क्या हो सकता है रिडक्शन से, देखो इसमें जैसे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होगा, मतलब यहां पर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड है, ये यहां पर पाई बॉन्ड जो है ये टूट जाता है। ओके, और हम इनको हाइड्रोजन्स देने, अब हाइड्रोजन्स क्या दे, किस किस को दे सकते हैं, देखो यहां पर ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहा है, ये तो यहां से रिमूव हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन जैसे ही प्रोवाइड होगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल सकता है, हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन से रिएक्ट होके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशंस करेगा। ओके, लेकिन बाकी बचा हुआ स्पेसिस क्या बनता है, यहां पर देखो, यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड से एक्चुअली अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होगा, हाइड्रोक्सिल तो यहां से निकल जाएगा वाटर के फॉर्म में, बाकी बचे हुए ये जो स्पेसिस है इसको हाइड्रोजन देना है। तो क्या करोगे आप, कार्बन और ऑक्सीजन को हाइड्रोजन कितने प्रोवाइड करेंगे, एक बॉन्ड जब टूटेगा तो दोनों का यहाँ पर जो वैलेंसी है वो मैच होनी चाहिए। तो कार्बन को हमें इस केस में 2 हाइड्रोजन देने पड़ेंगे और एक ऑक्सीजन को देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड तो उसका कार्बन से होगा ही, एक बॉन्ड के लिए उसको एक हाइड्रोजन देना। तो एक हाइड्रोजन आपने दिया ऑक्सीजन को, एक हाइड्रोजन आपने 2 हाइड्रोजन दिया आपने कार्बन को, और एक हाइड्रोजन दिया इस हाइड्रोक्सिल को। तो टोटल हाइड्रोजन कितने प्रोवाइड हुए भाई, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन प्रोवाइड हो गए। ठीक है, सो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन लगेंगे और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का कन्वर्शन यहाँ पर क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्शन हो जाएगा और प्लस आपको मिलेगा यहाँ पर 4। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर होगा रिएक्शन। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। ठीक है, सिर्फ R की जगह क्या करना है, यहाँ पर CH3 या C2H5। ठीक है, कोई भी आप यहाँ पर एसिड ले सकते हो, जैसे कि C2H5 C डबल बॉन्ड OOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको बोलेंगे अपन प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड। इसका जैसे हम रिडक्शंस करवाएंगे बाय स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, इसका कन्वर्शन किसमें होगा, अल्कोहल में, दैट इज C2H5 देन C। अब यहाँ पर हाइड्रोजन आप प्रोवाइड करोगे तो किसको हाइड्रोजन देना है, क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन के साथ वाटर तो बना देगा। अब हाइड्रोजन हमें प्रोवाइड करनी है इस कार्बन को और ऑक्सीजन को, तो ध्यान रखना इनकी वैलेंसी भी कंप्लीट होनी चाहिए। कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, एक बॉन्ड तो इथाइल से बन चुका है। अब जैसे आप हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन को प्रोवाइड करोगे तो ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। ओके, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इस तरफ ऑक्सीजन भी। अब इनकी वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, उसमें से 2 बॉन्ड तो बना लिए, यानी इसमें 2 हाइड्रोजन देने पड़ेंगे और ऑक्सीजन को हमें 1 हाइड्रोजन देना पड़ेगा। ऐसे कुल मिला के टोटल हम 4 हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे और वो करेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो इसका कन्वर्शन हो जाएगा इथेनॉल में। ठीक है, कितने कार्बन से यहाँ पर 3 है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोपिल अल्कोहल।
ठीक है, या फिर प्रोपेनॉल भी कह सकते हो। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शंस करवाते हैं और उससे प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की यहाँ पर जरूरत होगी। ठीक है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का एक अच्छा एसिडिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो इसमें क्या होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, अब इसको जैसे हम यहाँ पर हाइड्रोजन्स प्रोवाइड करेंगे, ओके, हाइड्राइड आयन जो प्रोवाइड कर रहा है, कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये हाइड्राइड आयन प्रोवाइड करेगा। अब इस हाइड्राइड आयन का अटैक कहाँ पर होगा? पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे। तो सोचो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो सकता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन और ऑक्सीजन के साथ में जो डबल बॉन्ड बना है, इसमें देखो इस ऑक्सीजन की होती है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो दैट्स व्हाई इट एक्वायर पार्शियल नेगेटिव एंड दिस कार्बन एक्वायर पार्शियली पॉजिटिव। अब होगा ये हाइड्राइड आयन इस कार्बन को अप्रोच करेगा और जैसे ही इसके साथ बॉन्ड बनाता है तो एक बॉन्ड बनता है तो एक बॉन्ड टूटेगा भी, तो उस वक्त क्या होगा? ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो इसका कन्वर्शन किसमें होगा? देखो RC, ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में और ऑक्सीजन पे आएगा इस वक्त नेगेटिव चार्ज। हाइड्राइड आयन कार्बन से जुड़ जाएगा H एंड इस तरफ क्या है यहाँ पर? OH। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स का जब हम यहाँ पर सॉल्यूशंस बना रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें वाटर प्रेजेंट होगा। ठीक है, या फिर एसिड हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो अब जैसे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड करोगे क्या होगा? ये हाइड्रोजन्स, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है ये किसको मिलेगा? यहाँ सोचो, होता ये है कि ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज है, मान लो कि अगर ये हाइड्रोजन हमने इस ऑक्सीजन को दे भी दिया तो कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होंगे, और आपको पता है कि कार्बन से अगर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप सीधे डायरेक्टली अटैच हो तो उस केस में वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा? तो या तो हाइड्रोजन आप इस ऑक्सीजन को दे दो, फिर भी यहाँ पर OH और OH इसमें से वाटर निकाल सकते हैं, या फिर ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन पेयर से कार्बन के साथ बॉन्डिंग करेगा, उस वक्त यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करेगा और ये हाइड्रोक्सिल आयन हाइड्रोजन से H+ से कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पर RC, जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के साथ इन्वॉल्व होगी यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और एक हाइड्रोजन तो ही, ओके, और यहाँ से क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा। समझ में आ रहा है? अब ये कंपाउंड्स क्या है? एक्चुअली RCH उसको अपन क्या बोलते हैं? अल्डिहाइड। ओके, तो इसका फॉर्मेशंस क्या होगा? अल्डिहाइड का फॉर्मेशंस होगा। ठीक है, इसमें फॉर्मेशंस क्या होगा? पहले अल्डिहाइड का। ओके, अब अल्डिहाइड बनने के बाद फिर से हाइड्राइड आयन का यहाँ पर रोल प्ले होगा और जो कि प्रोवाइड करेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, अब ये H+ आयन फिर से किसको मिलेगा? यहाँ जैसे पॉजिटिव सेंटर्ड कार्बन था यहाँ पर भी है, तो हाइड्राइड आयन कार्बन को अप्रोच करेगा, ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, फिर से वही उसी तरीके से केमिकल रिएक्शंस होगी। RC सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच होगा और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अब हम क्या करते हैं इसके बाद? यहाँ पर एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं, तो होगा ये कि जैसे आप यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे HOH, अब ये H+ किस तरफ जाएगा? सोचो, या तो हाइड्रोक्सिल था जिससे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, लेकिन या तो हाइड्रोक्सिल नहीं है, अब नेगेटिव स्पेसिस सिर्फ ये ऑक्सीजन ही है, तो हाइड्रोजन से इस ऑक्सीजन को अप्रोच करेगा और इससे बॉन्डिंग बनाएगा। रिजल्ट क्या बन जाएगा? सोचो, R, कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो CH2 एंड देन दिस ऑक्सीजन इज कंबाइंड विद दिस हाइड्रोजन OH, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? अल्कोहल। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। ओके, अल्कोहल मिल रहा है और साथ में H2O जो पहले रिमूव हुआ था, बराबर, H2O पहले रिमूव हुआ था तो वाटर भी आपको मिलेगा। यही तो हमने यहाँ पर भी बताया। कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शंस करवाते हैं तो इसका कन्वर्शन प्राइमरी अल्कोहल में हो जाता है, प्लस क्या मिलता है आपको? वाटर। वो तो यहाँ पर भी मिला था, ठीक है, यहाँ पर भी वाटर रिमूव हुआ था, तो इस तरीके से इसका रिएक्शंस होता है। ओके, अब आप क्या करोगे? यहाँ पर इस R की जगह आप अल्किल ले सकते हो, जैसे कि प्रोपेनॉइक एसिड, इसका रिडक्शंस करवाएंगे बाय स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो आपको इसका कन्वर्शन किसमें होते हुए दिखाई देगा? अल्कोहल में, यानी प्रोपिल अल्कोहल और प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा? वाटर का भी फॉर्मेशन। ठीक है, H2O भी यहाँ से रिमूव। ओके, तो ये इस तरीके से होता है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ध्यान रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का आप रिडक्शंस करवा रहे हो तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट
यूज होना चाहिए और होते हैं, और उस वो होंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर ये हाइड्रोपोरेन, इसका भी आप यूज कर सकते हो, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, बट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में ही रिडक्शन हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रहा? तो ये अपना टॉपिक हो गया भैया डीकार्बोक्सिलेशन एंड रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रहा है? ओके, एक बात और क्लियर कर देता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड का जैसे आप रिडक्शंस कर रहे हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड जैसे कि एसिल क्लोराइड, ठीक है, इसका भी रिडक्शंस हम इस रिड्यूसिंग एजेंट से कर सकते हैं, एसिल क्लोराइड, ठीक है, या फिर ईस्टर का भी रिडक्शंस करवा सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज करके, और वहां से भी आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तो बेटर है कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से आप इनका भी रिडक्शंस करवा सकते हो, एसिल क्लोराइड का भी करवा सकते हो, ईस्टर का भी करवा सकते हो, ठीक, तो ये खास अच्छा एक रिड्यूसिंग एजेंट ध्यान रखना। एक्सपेंसिव होता है लेकिन रिएक्शंस उसी से यहाँ पर होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, समझ में आया बेटा? चलो यहाँ तक हो गया अपना ये टॉपिक कंप्लीट। ठीक है बेटा, थैंक यू, इसको सब लोग नोट कर लेना। ओके।